नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिलाई आईटीआई से सफलता की ओर नई कदम में। मैं गुलाबी गिरी आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त हैं और अपनी समय का सही से इस्तेमाल कर रहे होंगे अपनी उन्नति के लिए। तो आपको पता है दोस्तों कि हम सिलाई आईटीआई में जो नया कदम रखे हैं, नया कदम क्यों है? इसलिए है कि जीवन के इस क्षेत्र में आपके अंदर अगर हुनर नहीं है, आप सीधे सीधे बहुत सारी डिग्रियां लिए हुए हैं, पढ़ाई किए हुए हैं, तो आज इतना बड़ा हमारे देश में बेरोजगारी पहाड़ की जैसे खड़ा है कि जिसके कारण बहुत सारे युवा नौकरी का इंतज़ार करते करते पढ़ाई करते करते बहुत सारा ज़्यादा उसमें पैसे इन्वेस्ट कर डाल रहे हैं, फिर भी रिज़ल्ट और रिस्पॉन्स उनके हाथ में नहीं है। अगर इसके साथ साथ आप सिलाई करने का हुनर रखते हैं, पार्लर करने का हुनर रखते हैं या फिर कोई और कार्य करने का आपके अंदर हुनर और स्किल है, तो उसको आप तराश लें, संवार लें, तो अपने लिए रोजी रोटी ज़रूर कमा सकते हैं और अपना जेब खर्चा खुद निकालते हुए पढ़ाई कीजिए। जो लक्ष्य पाना चाहते हैं, जो सपना आपका है, वो भगवान करे पूरा हो और आप अपने मेहनत से उस सपने को ज़रूर साकार कर पाएंगे। आप पॉजिटिव रहिए, एनर्जी अपनी बना के रखिए। आइए, आज मैं अपने सिलाई आईटीआई में आपको बताने चल रही हूँ बहुत ही प्यारा सा परिधान जो आजकल हमारी बहनें बेटियाँ बहुत ज़्यादा पहनना पसंद करती हैं। यहाँ तक कि उम्र दराज लोग भी उसको बहुत ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। वो इसलिए कि वो बहुत ही सुंदर लगता है। उसका नाम आपके मन में आ रहा होगा कि आप लोग भी जो मीशो है या फिर कहीं और से परचेजिंग करते हैं, अच्छे ढंग का कपड़ा खरीदते हैं, तो फिर अपने यहाँ टेलर या दर्जी से भी सिलवाना चाहते हैं। हाँ, मैं बात कर रही हूँ कौन से समीज की? अम्ब्रेला समीज, वो भी ए शेप अम्ब्रेला समीज। अम्ब्रेला में एक समीज ऐसा होता है जिसका किसी भी तरफ कट नहीं होता है, पर जो मैं ए शेप अम्ब्रेला समीज बता रही हूँ उसमें घेरा भी बहुत अच्छा आता है, दोनों साइड से कट भी रहता है। और ये वाला समीज बहुत ही अच्छा परिधान है और चूड़ीदार सलवार पे तो बहुत गजब का लुक देता है। और आजकल जो बहनें बड़ी हो गई हैं, मतलब बच्चे वाली भी हैं और उनका पेट भी अगर बाहर आ गया है, वो लोग भी अगर ऐसा समीज पहनती हैं तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, देखने में सुंदर लगता है, पता भी नहीं चलता है। तो आइए मैं आपको सिखाने चल रही हूँ। क्या? हाँ, आप लोग समझ पाए होंगे अम्ब्रेला समीज। और अम्ब्रेला समीज सिखाने चल रही हूँ वो भी छोटे पैमाने से। पर देखिए, मैं पैमाने के लिए इंची और स्केल का प्रयोग ना करके मैं आज आप लोगों को इंची टेप ली हूँ और इसी से बताने चल रही हूँ। आपको लगेगा कि मैं एक छोटे से पेपर पे इंची से कैसे बताऊँगी। मेरे बहुत सारे बच्चे जो सिलाई आईटीआई कर रहे हैं, एग्ज़ाम में जिस समय उनसे इंची टेप की भाषा वो सेमी में पूछ देता है तो बहुत सारे बच्चे हड़बड़ा जाते हैं और उनका 20 नंबर का क्वेश्चन बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। रीज़न क्या है? अभी जैसे अब पिछले साल के पेपर में क्या दिया था कि वो समीज की सॉरी ब्लाउज की नाप के बारे में दिया था कि चेस्ट 92 इंच। अब इंच लिख दिया, सेमी 92 सेमी लिख दिया, और तो इतने में हमारे बच्चे इतना घबरा गए कि अरे मैम ने तो कभी बताया ही नहीं था कि सेमी में इतना चौड़ा कैसे होता है, इतना चौड़ा चेस्ट कैसे होता है। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं, ये देखिए आपका इंची टेप है और ये सिलाई का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और इसमें क्या करना है कि इस इंची टेप पे यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है? इंच। ये इंच का नाप है और इसके जस्ट पीछे इधर आ जाइए। इसके पीछे जब आप आएंगे ये वाले हिस्से पे, तो ये क्या लिखा हुआ है? ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है? सेमी। तो मैं हमेशा आप लोगों को जब लिखवाती हूँ या फिर इस पर समझाती हूँ तो बताती हूँ ना कि आपको क्या करना है, 1 इंच बराबर 1 सेमी के। जब आप पेपर पे चित्र ड्रॉ करोगे या अखबार पे चित्र ड्रॉ करोगे तो 1 इंच बराबर 1 सेमी के। जब आप छोटे कपड़े पे चित्र ड्रॉ करोगे तो 1 इंच बराबर 1 सेमी के। तो इसीलिए मैं वो छोटा वाला स्केल नहीं ली हूँ, इसी के सहायता से आपको समझाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे आपको क्या करना है। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि आज आप क्या बनाने चल रहे हो बच्चों। ये है आपका, बहुत गाड़ी मोटर यहाँ आता है भाई और बहुत डिस्टर्ब होता है क्योंकि मेरा सेंटर रोड के किनारे है, इसके लिए मैं बहुत एक्सक्यूज हूँ। चलिए लिखते हैं, क्या बनाने चल रहे हैं बच्चा सभी लोग? ए शेप, इसको ऐसे कर लो, ए शेप समीज। दिखाई दे रहा है सबको?
ए से समीज। तो जब भी आप कोई चीज़ बनाने चलते हो तो सबसे पहले क्या लेना होता है? नाप। नाप लेंगे। फर्स्ट चीज़ पे क्या नापना है? चेस्ट। चेस्ट माने होता है सीना। सीना कितना रखना है? सीना कितना रखना है? अगर बड़ी लेडीज़ हैं तो उनका एक मीडियम नाप जो होता है वो 36 इंची का रखते हैं, ठीक है। और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके सीना का जो नाप होगा उस हिसाब से आप लेंगे। 24 इंची 22 इंची ऐसे आता है। तो हम अभी आपको जो बताने चल रहे हैं ये क्या बताएंगे आपको, मैं बता रही हूँ मीडियम साइज नाप। मीडियम साइज में आप क्या रखेंगे? चेस्ट 36 इंची। और ये दूसरे स्थान पे आप क्या नापेंगे? आगे का गला। सॉरी, दूसरे स्थान पे आपको नापना है पूरी लंबाई, वो कितना लंबा पहनना चाहती हैं। तो अधिकांश महिलाएं अब घुटने के नीचे तक पहनना पसंद कर रही हैं, तो आपको कितने तक का रखना है? मीडियम जो नाप है वो 38 इंच। 38 का बना सकते हैं, 35 का बना सकते हैं, 36 इंच का भी बना सकते हैं, ठीक है। या उनके आपके जो कस्टमर होंगे आप उनके अकॉर्डिंग ही उनका नाप लेंगे। और तीसरे नंबर पे आप क्या नापेंगे? गला। गला कौन सा? ये हो गया आगे का गला और फिर पीछे का गला। तो आगे का गला कितना रखना है? उनके इच्छा अनुसार। तो इच्छा अनुसार अगर करते हैं तो जितना भी छोटा रहता है अच्छा लगता है, फिर भी 5 इंच का आगे का रख लेते हैं, 6 इंच पीछे का कर लेते हैं ऐसे। अब आप क्या बनाएंगे? आस्तीन। आस्तीन मतलब बाहें। ये चौथे स्थान पे क्या करेंगे? आस्तीन की लंबाई आप नापेंगे और यहाँ गोलाई नापेंगे। तो लंबाई क्या है? लंबाई अगर आप लॉन्ग बाई पहनते हैं यहाँ तक तो नियर अबाउट वो 15 इंची 12 इंची 14 इंची लंबाई छोटाई के अनुसार आता है, तो मानते हैं हम 15 इंची का बना देते हैं। और फिर इसकी गोलाई कितनी रखनी है? 5 इंची, ठीक है। अब इतनी चीज़ें आपको मिल गई। अब इसी नाप के अनुसार आप चित्र बनाएंगी। अब आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, मैं आपके लिए सादा पेपर ली हूँ, अखबार वाला पेपर नहीं ली हूँ कि उसमें ताकि समझ में नहीं आता है, दिखेगा नहीं, तो इसीलिए ऐसा कर लिया। तो ऐसे आपको ये सादे पेपर पे मैं बताने चल रही हूँ। ये देखिए, इस पेपर पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? लंबाई निकालते हैं। उसमें अम्ब्रेला फ्रॉक में एक चीज़ और होता है बेटा, इसकी पूरी लंबाई जो है तो इसमें उसको 2 पार्ट में बांटेंगे। कितने में? 2 पार्ट में। 2 पार्ट में बांटने में क्या है? ऊपर का भाग, ऊपर मतलब क्या? ऊपर मतलब जो हमारी बॉडी का हिस्सा होता है कमर तक, फिर कमर के बाद इसमें फ्रिल लगता है, मतलब घेरा लगता है ऐसे। तो ये ऊपर का भाग और ये फ्रिल वाला भाग। तो ऊपर का भाग हम कम से कम 15 इंची का ले लेते हैं, बाकी जितना लंबाई में बच रहा है उतना हम नीचे का भाग बना देते हैं। तो अगर हम 36 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आया? 6 में से 5 गवा 1 और 3 में से 1 गवा 2, ठीक। यानी 21 इंची आना चाहिए फ्रिल, नीचे का घेरा 21 इंच का आपका नीचे का घेरा आना चाहिए। तो इसमें प्लस आप 2 इंची और एक्स्ट्रा रख लो, ये नीचे मोड़ने के लिए अच्छा रहेगा। जो थोड़ा चौड़ी पट्टी मुड़ी होती तो सुंदर लगता है, और आधा इंची सिलने में चला जाएगा, ठीक है। अब सभी को समझ में आ गया? तो चलिए अब मैं आपको बताने चल रही हूँ ऊपर की बॉडी। अब इसकी लंबाई आपको, इंच का मतलब क्या है? 1 इंच बराबर आप इस पर कैसे बनाएंगे? एक सेमी से बना रही हैं। तो ये देखिए, इस सेमी वाले हिस्से को क्या करेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ सेमी दिया है, हम इंच से नहीं बनाएंगे, सेमी से बनाएंगे, ठीक। अब ये नाप रहे हैं सेमी से, देखिए 15 इंच बहुत अच्छा है। ये ऐसे 2 तक कपड़ा है, इस 2 तक कपड़े को आप ऐसे फोल्ड करो, फिर ऐसे चौड़ाई कम हो जा रही है तो हम ऐसे फोल्ड कर ले रहे हैं, फिर इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। अब ये ऊपर वाले हिस्से में कितना आना चाहिए? 36 इंची का सीना है, 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 9 चौका 36, यानी 9 इंच का एक भाग आना चाहिए। तो आप कितना रखोगे? 10 इंच। कितना रखोगे? 10 इंच। तो ऐसे आप 10 इंच यहाँ तक रख लीजिए, और फिर यहाँ से आपको कितना रखना है? 15 इंच रखना है। 15 इंच रख लिया। अब इस वाले हिस्से को आप कट करके बाहर निकाल दो। ये निकल गई। इसकी लंबाई हमें ज़्यादा, यहाँ से कितना लेना है? 15 इंची। जो ज़्यादा हिस्सा है उसको भी हम कट करके बाहर कर लेते हैं ऐसे। यहाँ भी निकाल लेते हैं ऐसे। अब देखिए,
ये अब आपका कपड़ा 4 हो गया, सबको दिख रहा है। अब इसमें बनाएंगे क्या बेटा, बॉडी का पार्ट्स। बॉडी का पार्ट्स बनाने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए आपका सेमी वाला हिस्सा है, सेमी यहाँ है, हम हमेशा सेमी से नापेंगे। यहाँ से 2 इंच का सेमी यहाँ दिखा रहा है, 2 इंच आगे का हिस्सा लिए, और पीछे आगे का गला कितना रखना है, यहाँ से 5 इंच का आगे का गला रखना है। आप चाहो तो आगे पीछे का सेम गला रख सकते हो। ये हो गया 5 इंच आगे का गला, और यहाँ कर लेते हैं 6 इंच पीछे का गला। इंच से बहुत सुंदर, वो जो इंची होती है छोटी वाली, उससे गोलाई खींचने में और लकीरें खींचने में बड़ी आसानी होती है, और इससे टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है क्योंकि छोटे छोटे निशान लगाने हैं। यहाँ से आप कंधा कितना रखोगे, कंधा जब लंबी आस्तीन रखनी है तो कम से कम हम 5 इंच का कंधा रख लिए। अब इस 5 इंच के कंधे को कितना, 6 इंच, हम इंच में ही बात करेंगे लेकिन यहाँ दर्शाएंगे किससे, सेमी से, ठीक। और यहाँ से इसको ऐसे यलाकार दे लीजिए। यलाकार देने के बाद आप यहाँ 1 इंच की ऊंचाई ले लीजिए, फिर 1.5 इंच की ऊंचाई ले लीजिए। 1 इंच की ऊंचाई वाला गोला जो है वो आगे का हो गया, 1.5 इंच की ऊंचाई वाला गोला जो है वो पीछे का हो गया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, आधा इंच की दूरी ले लीजिए, आधा इंच की दूरी लेकर के इसको यहाँ से तिरछा मिला लीजिए, ठीक। अब आपको समझ में आ गया, ये मुझे काट के मैं दिखा दूँ। और यहाँ भी आधा इंच तिरछा करेंगे। कंधा ज़रा सा आप अगर तिरछा करके बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा फिटिंग आता है और बहुत अच्छे बॉडी पे बैठता भी है। अब आप मेरे साथ देखिए, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से इसकी दूरी 10 इंच है। आपकी फिटिंग साइज़ कितनी है, 9 इंच पे, तो यानी फिटिंग साइज़ यहाँ है, ठीक, 36 इंच। अब यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, 2 इंच। यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है, आगे की गला का 5 इंच, पीछे का गला का 6 इंच। इंच का निशान ऐसे होता है, और ये 10 इंच। इसकी लंबाई हमने कितनी रखी है, ये पूरी लंबाई 15 इंच। अब यहाँ से इसकी चौड़ाई कितनी रखी है, 5 इंच। यहाँ से इसकी चौड़ाई 5 इंच। यहाँ से ये वाला कंधा कितना डाउन किया, आधा इंच, आधा इंच लिख लेते हैं, आधा इंच। और यहाँ से इसकी लंबाई गहराई कितनी रखी है, 6 इंच, 6 इंच। यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है, 1 इंच। यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है, 1 से 1/2 यानी 1.5 इंच, ठीक है। और आपने इसको यलाकार मिलाया। अब आपको बातें समझ में आ गई होंगी, इतने आसान तरीके से समझाया है। आपको कैसा लग रहा है ये चीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो लोग वीडियो को देखते हैं ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, और ये वीडियो आपके घर में सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद है। अगर कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है, या आप इसको देखना चाहते हो, या हमेशा के लिए अपनी कॉपी पे बनाना चाहते हो, तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई। अगर ये सादा पेज रहता तो आपको बहुत ज़्यादा दिखता, अच्छे से दिखता, फिर भी सारी चीज़ें पेन से दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये आपका हो गया ऊपर का बॉडी हिस्सा। अब हम बनाएंगे नीचे का हिस्सा। नीचे के हिस्से को बनाने के लिए क्या चाहिए, ये देखिए मैंने 2 तक कपड़े लिए हैं, ये 2 तक कपड़े लिए हैं। इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से पे हम सीधे सीधे बैठा देते हैं, ऐसे मोड़ के यहाँ इस वाले हिस्से पे ऐसे सीधे सीधे मोड़ के बैठा लिया। ये पीछे ये ऐसे बैठा लिया, और यहाँ देखिए इस चीज़ को हम ऐसे कर लेंगे। जितना अच्छा सा घेरा आप दे पाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और ये जितनी भी लंबाई आ रही है, अब इस लंबाई में हमें क्या करना है, 15 इंची को हम इसको डाउन करेंगे, इसको डाउन करेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा ना हमको कितना बनाना था, 22 इंची का, 22 इंची का। ये देखिए आपका 22 इंची, ये यहाँ से ये 22 आ रहा है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखिए सभी लोग 22 दिख रहा है। और 22 इंची कहाँ से, इस वाले हिस्से को छोड़ने के बाद इसमें, और आप बल्कि हम तो कहेंगे 27 इंची ही ले लो। पूरा पूरा ये कितना आ रहा है, 27 इधर आ रहा है, 27 उधर आ रहा है। 27 ले करके इसको इसमें गोलाई शेप में दे करके बना लीजिए, और इसको कट करने के बाद जहाँ इसका बॉडी फिटिंग होगा उतना हम कट करेंगे। ये आप ऐसे गोला शेप मिलान कर लीजिए। ये बहुत ही प्यारा ये समीज लगता है और बहुत ही आराम रहता है।
और देखने में भी बहुत अच्छा लुक आता है। जो भी इसको पहनता है बहुत प्यारा लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से आपका ये ए शेप का साइज़ निकल गया। इसमें क्या है, 2 तह कपड़े हैं, तो इस 2 तह कपड़े को हम इसके हिसाब से, इसके साइज़ के हिसाब से रख लेंगे जहाँ इसकी फिटिंग साइज़ पाएगी। तो अब इसको कट कर लिया तो इसको भी कट कर लेंगे, तभी तो उसके हिसाब से सिर्फ फिटिंग साइज़ रखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ से इसको कट कर लीजिए, फिर यहाँ से इसको कट करिए। पहले बाहरी भाग को कट करने के बाद कपड़े को बाहर निकाल लीजिए एक तह का, फिर दूसरे वाले हिस्से को लगाइएगा, क्योंकि इसमें देखिए 2 निशान है, एक आगे का है, एक पीछे का है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना, अभी मैंने कट कौन सा किया, ये आगे का कट किया। ये आगे का भाग हम अगर हम नहीं ये पीछे का कट कर रहे हैं, ये नहीं कट कर रहे हैं, तो आगे वाले में बस गला गहरा करना है। अब क्या करना है, पीछे वाले में बाही ऊंचा रहेगा, गला गहरा रहेगा। तो ये बाही ऊंचा है, गला गहरा कर ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया पीछे का भाग। और इस वाले भाग में क्या करेंगे, गला अगर हमको नहीं गहरा करना है, नहीं करना है, लेकिन यहाँ आधा इंची क्या करना है, आस्तीन गहरा करना है, क्योंकि ये आगे का भाग है। आगे के भाग में आधा इंची आस्तीन गहरा होगा। अब ये चीज़ें आप लोगों को देखिए समझ आ गई होगी। ये आगे का हिस्सा, ये पीछे का हिस्सा, इस तरीके से आपने कट कर लिया, आगे का गहरा, पीछे का वो। और फिर यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे, क्योंकि अभी इसको हम कट कर ले रहे हैं। इसमें बनाना है क्या चीज़, चैन, या तो फिर आप लगाएंगे निकली बिकरी पट्टी, बटन होल, या फिर सबसे सुंदर चैन लगता है। अब इसके हिसाब से आप रख लीजिए, ये साइड सिलना है, ये साइड सिलना है, इसके हिसाब से आप इस चीज़ को रख लीजिए। अब देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है। अब इसको ज़रा सा और कम छोड़ करके काटेंगे, क्योंकि इसका तो पकड़ के सिलने में जाएगा। यहाँ यानी ऐसे मोड़ के, और आप इसको भी ऐसे मोड़ लीजिए, फिर कहाँ सही फिटिंग पा रहा है ऐसे रख लीजिए, और इसके हिसाब से इसकी कटाई कर लेंगे। इस तरीके से ये थोड़ा सा ऐसे जब आप काटेंगी ना, तो बहुत अच्छे तरीके से इसमें बैठेगा ये। और इसको भी हम थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे। इसको तिरछा कट कैसे करेंगे, आधा इंची तिरछा कट इसमें भी लगाएंगे। क्या करना है, यहाँ से ऐसे तिरछा कर देना है, कितना, आधा इंची मात्र। इस आधे इंची को आप तिरछा करके जब इस पे बैठाएंगे ना, तब ये समीज आपकी और भी खूबसूरत लगेगी, और देखिए बहुत अच्छे तरीके से आएगा भी। ऐसे ये वाला हिस्सा यहाँ, ये वाला हिस्सा यहाँ, ये वाला हिस्सा इस पे, इस तरीके से आपकी ये समीज की कटिंग हो गई। ये तो आपका ऊपर का हिस्सा हो गया, ये तो नीचे का हिस्सा हो गया। अब इसमें आपको क्या चाहिए, इसमें गला पट्टी चाहिए, आस्तीन चाहिए। तो गला पट्टी अब मैं आपको बता दूँ, देखिए यहाँ तिरछा कटा हुआ है। गला पट्टी जब भी कटती है हमेशा तिरछा कटता है, तो आप कपड़े पर ध्यान दीजिएगा कि जहाँ कपड़ा आपका तिरछा कटा है मेज़र कर लीजिए वहीं से, और अगर तिरछा नहीं कटा है तो आपको बनाना पड़ेगा। इस तरीके से इसको कट कर लीजिए, यहाँ तक कट करके ये पट्टी अलग कर लीजिए, क्योंकि ये देखिए 2 तह पट्टी है और आपका गला भी छोटा है, तो इतने में आपकी पट्टी आ जाएगी। इसको चौकोर चौकोर पट्टी को हम ऐसे काट लेंगे, बराबर हो जाएगा। ऐसे ये पट्टी हो गया और ये हो गया। अब आपको क्या चाहिए, आस्तीन चाहिए। आस्तीन चाहिए तो आस्तीन के लिए आप ऐसे कपड़े को मोड़िए, फिर ऐसे बैठा लीजिए, फिर आप कपड़े को देखिए, उधर लिखा है तो इसलिए उसको हम नहीं मोड़ रहे हैं, इसको ऐसा मोड़ रहे हैं। कम पड़ रहा है क्या, 8 इंची चौड़ा होना चाहिए, 15 इंची लंबा आना चाहिए। 8 इंची चौड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही। यहाँ देखिए आपका 8 इंची चौड़ा आ रहा है, और यहाँ से आपको 15 इंच की लंबाई चाहिए। 15 इंच की लंबाई पे आप टिक लगा लीजिए ऐसे। इस वाले हिस्से को आप ऐसे कट कर लीजिए। अब ये वाला बंद भाग ऊपर कर लीजिए, ये खुला भाग नीचे कर लीजिए। और यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ से 3 इंची कहाँ आ रहा है, यहाँ, फिर यहाँ से 3 इंची यहाँ, यहाँ आपने ऐसे टिक बनाना है। फिर यहाँ से 1 इंची कहाँ आ रहा है, यहाँ,
अब इन नापों को क्या करना है, इसको आपको गोलाई शेप देके यहाँ मिलान कर देना है और यहाँ से इसको तिरछा भाग देके इधर मिलान कर देना है। ऐसे। अब यहाँ से आधे इंची पे आगे के लिए भी इसी गोले से स्टार्ट करते हुए आप ऐसे और यहाँ ऐसे मिलान कर लीजिए। अब इसको भी मैं आपको कट करके दिखा दे रही हूँ कि कितना प्यारा सा आपका ये लॉन्ग आस्तीन आएगा। लंबा आस्तीन ऐसे कट किया, फिर यहाँ से आप यहाँ से ऐसे कट कर लीजिए। अब इसके बाद इस दो भाग को खोलिए ऐसे। देखिए इसमें दो आस्तीन है, इस भाग को खोलिए। यहाँ जो है दो भाग पे बस कट करना है, इधर के दो भाग पे नहीं करना है, क्योंकि ये आगे आएगा और जो पीछे का हिस्सा है वो गोला होना चाहिए। ऐसे आपने कटिंग कर लिया। अब यहाँ अगर जुड़ा हुआ है कपड़ा तो इसको अलग कर लीजिए। अब आपकी आस्तीन की समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि पूरा कपड़े कट गए और सिलने के लिए कैसे है, तो मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, ये वाला हिस्सा और ये जहाँ ये वाला आस्तीन आगे आ रहा है, तो ये वाला आस्तीन को भी आप ऐसे मोड़ दीजिए, ये वाला भी आगे कर लीजिए। ये गड्ढा, ये वाला मतलब जो गहरा भाग है आगे आना चाहिए। तो इस तरीके से आगे का हिस्सा हो गया। अब फिर उसके बाद इस पर आप बॉडी वाला हिस्सा बैठा लीजिए, ये ऐसे। ये बॉडी वाला हिस्सा हो गया और ये कंधा बैठ गई, ये इसकी पट्टी लग जाएगी और ये इसका घेरा बैठ गया। अब आप देख रहे होंगे कि कितना प्यारा ढंग का ये आपको कटिंग, आपका समीज का कटिंग तैयार हो गया है। और आपके लिए ये बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी और आप अपने यहाँ पेपर या अखबार लेंगे, रूल, रबड़ी, इंची पेन की सहायता से आप इसकी कटिंग करेंगे। घर बैठे आप अपनी सिलाई सीख सकते हैं। जैसे जैसे मैंने पेपर आपको बताया है वैसे ही आप पेपर कटिंग कर लीजिए। फिर उसी कटिंग का मैं आपको कपड़े का कटिंग दिखाऊंगी। जैसे ही आप कपड़े की कटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपके लिए वो सिल करके समझा दूंगी और आप उस छोटे से नाप को आप बड़े पैमाने पे भी काट के सिलाई कर सकते हैं। तो आई होप कि यह स्किल आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। और अगर आपके पास पहुँचा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे लिए आप कोई ना कोई कमेंट करेंगे तो मेरा मोटिवेशन, मैं भी बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि मुझे कोई कुछ बोला, कुछ बताया और मुझे इस बात का इंतजार रहता है। और आप मुझे ज़रूर मोटिवेट करने के लिए कमेंट करेंगे और इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए।